मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स क्लास विज्ञान विषय के अंतर्गत हम छठी क्लास में 6 पाठ पढ़ चुके हैं। 7वां चैप्टर यानी 7वां पाठ अपना है पौधों जानना। 7वां पाठ आपकी किताब का कक्षा 6 विज्ञान विषय पौधों को जानिए। बड़ा अच्छा पाठ है, पौधों को जानिए। देखिए, हम अपने घरों के आसपास बाग बगीचों में, विद्यालय, घर से विद्यालय आते समय, विद्यालय से घर जाते समय, खेतों खलिहानों में अनेक असंख्य पौधे देखते हैं। क्या कभी आपने उन पौधों को पहचानने का प्रयास किया है? क्या हमें उनको पहचानने का प्रयास करना चाहिए? जैसे कौन सा पौधा है, किसका पौधा है, कौन सा फल लगता है, कैसा पौधा है, छोटा है, बड़ा है, यानी असंख्य पेड़ पौधे, छोटे बड़े, यानी कुछ पौधे तो इतने बड़े कि विशालकाय, और कुछ पौधे इतने छोटे होते हैं जैसे हरिकाय के रूप में, हरे जैसे दूब है, घास है, उससे भी कुछ छोटे पौधे होते हैं। और कुछ पौधे मतलब बीज के आकार के होते हैं, जैसे झाड़ी है, आक है। तो बहुत सारे पौधे छोटे होते हैं, कुछ पौधे बड़े होते हैं, कुछ मध्यम आकार के होते हैं। उन सब पौधों को हमें वो जानने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम इनको जानने का प्रयास करते हैं तो हमें इन पौधों में बहुत सारा अंतर दिखाई देता है। कई पौधे, और उन पौधों को पहचानने के लिए हमें उनके आकार को थोड़ा निर्धारित करना चाहिए कि उसका कैसा आकार है, उसके पौधे के कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे पहले अपने को पौधे के भागों के बारे में जानकारी हो तो ही हम वो पौधे को पहचान सकते हैं कि इस पौधे के अंदर ये भाग नहीं है, इस पौधे का ये भाग है वो बड़ा है, ये छोटा है, ये विकसित है, ये अविकसित है, ये पुष्प देने वाला है, ये फल देने वाला है, फूल देने वाला, फल देने वाला नहीं है। इसके फल के अंदर बीज होते हैं, इसके फल के अंदर बीज नहीं होते हैं। ये छायादार होता है, ये इतना पतला होता है कि किसी के सहारे से ऊपर चढ़ता है, ये बिना सहारे ये अपने यथावत खड़ा रहता है। कुछ पौधे हैं जो भूमि के आधार स्थल से बहुत सारी शाखाएं उत्पन्न करते हैं, जबकि कुछ पौधे हैं वो कुछ ऊंचाई पर जाकर के शाखाएं उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे मतलब असंख्य पौधे जिन्हें हमें पहचानना चाहिए और उनको पहचान करके उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य कि यदि हम उनको पहचान करके देखें तो उनकी समूह हमें प्राप्त होते हैं, वर्ग प्राप्त होते हैं, संवर्ग प्राप्त होते हैं। और मुख्य रूप से पादपों के 3 संवर्ग प्राप्त होते हैं। जैसे यदि हम पादपों के संवर्गों की बात करें तो आपकी किताब में क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप 7.1, क्रियाकलाप 7.1। आपकी किताब का क्रियाकलाप 7.1 है। उस क्रियाकलाप के अंतर्गत कुछ पौधों के नाम हैं और उन पौधों के नाम के बाद उन पौधों की लंबाई देखी गई है कि कौन से पौधे की कितनी लंबाई है, कम लंबा है, ज़्यादा लंबा है, कौन सा पौधा जिसका तना है वो हरा है या कठोर है या कोमल है, कौन सा पौधा जिसकी शाखाएं हैं वो आधार से
प्रारंभ हुई हैं या शाखाएं ऊपर जाकर के प्रारंभ हुई है, ऊपर से प्रारंभ हुई है। तो इस आधार पर यानी पौधों की शाखा के बनने के आधार पर, पौधे के तने के रंग और उसके कठोर या ना कठोर के आधार पर और पौधे की लंबाई के आधार पर पौधों को हम 3 संवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पौधों के संवर्ग पौधों के कितने संवर्ग हैं? पौधों के 3 संवर्ग। नंबर 1 शाख, नंबर 2 झाड़ी और नंबर 3 वृक्ष। पौधों के 3 संवर्ग होते हैं, शाख, वृक्ष और झाड़ी। तीनों पौधों को हम क्रियाकलाप 7.1 से समझ सकते हैं। क्रियाकलाप 7.1 से हम इनको समझ सकते हैं। कुछ पौधों के नाम, और पौधों के नाम के बाद में उस पौधे की जो लंबाई है, पौधे की लंबाई, पौधे का तना, शाखा और संवर्ग यानी पहचान सकते हैं। जैसे पहला एक पौधा लेते हैं हम, पौधा है टमाटर। तो टमाटर का जो पौधा है, देखिए टमाटर का पौधा हमें पता है कम लंबा होता है। टमाटर का पौधा कम लंबा होता है, कम लंबा है। और टमाटर के पौधे का जो तना होता है, वो तना देखिए तने को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 गुण होते हैं तने के। एक तो पहला गुण जो है वो तने का रंग, हरा है नहीं है। दूसरा कठोर है और तीसरा कोमल है। ये 3 गुण तने के हो सकते हैं, कठोर, हरा और कोमल। देखिए अब इनमें से कौन सा गुण टमाटर के पौधे में पाया जाता है? तो टमाटर के पौधे का जो रंग है वो हरा होता है और तना है वो कोमल होता है। हरा रंग और कोमल तना। शाखाएं है वो टमाटर के पौधे के आधार से लगी हुई होती है, आधार से। ठीक है, तो जिस पौधे के आधार से जिस पौधे के आधार से शाखाएं लगी हुई, आधार से नहीं होती है, ऊपर से शाखाएं 2 भागों में बांट सकते हैं इस गुण को। एक तो आधार से और एक ऊपर से। शाखाएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? ऊपर से। तो इसमें टमाटर के पौधे में जो शाखाएं प्रारंभ होती हैं वो कहाँ से प्रारंभ होती हैं? ऊपर से प्रारंभ होती हैं, काफी ऊंचाई से। इसलिए ये पौधा जो टमाटर का पौधा है वो किस संपर्क में आएगा? उसका संपर्क होगा, वो होगा शाख। शाखी पौधा होगा। कैसा पौधा होगा? शाखी। कैसा संपर्क होगा इसका? शाखी पौधा। तो हमने टमाटर के पौधे को आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि टमाटर का पौधा है वो किस संपर्क में, उसकी क्या विशेषता होती है, कैसा टमाटर का पौधा कैसा होता है। तो इस आधार पर टमाटर के पौधे का जो चित्रांकन यदि हम करें, चित्र यदि देखें, तो देखिए टमाटर का पौधा कैसा होता है।
मतलब इस पौधे का जो शाखाएं हैं वो आधार से नहीं होती, कि थोड़ी ऊपर से प्रारंभ हुई है, शाखाएं ऊपर से प्रारंभ हुई है। और पौधे का जो तना है उसका रंग कैसा होता है? तना हरा तना होता है। तो तना है तो तना हरा होता है और लंबाई इसकी कम होती है। पौधे की पूरी लंबाई क्या है? कम लंबाई है पौधा, तो कम लंबाई वाला, हरे तने वाला, कोमल तने वाला यदि ऐसे पादप के ऐसे गुण हैं, इसका मतलब वो पौधा कौन से संवर्ग का पौधा है? शाखीय संवर्ग का पौधा है। यदि इससे थोड़ी ज़्यादा लंबाई वाला पौधा हो, जैसे हम वो बात करें नींबू के पौधे, उसका पौधा है नींबू का पादप। नींबू का पादप ले तो नींबू के पादप की लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है, मध्यम लंबाई, पादप की लंबाई है बिल्कुल मध्यम आकार की होती है, न तो लंबा ज्यादा होता है और न लंबा कम होता है। तो मध्यम लंबाई का वो नींबू का वृक्ष होता है। और तना बिल्कुल हरा होता है, तना हरा होता है, तना थोड़ा कठोर होता है, कोमल नहीं होता है, जबकि नींबू के पौधे का तना क्या होता है? कठोर होता है। और शाखाएं वो बिल्कुल ऊपर से प्रारंभ होती हैं, इसलिए इस पादप को जो कठोर तना होता है, मध्यम लंबाई का पादप होता है, उस पादप को हम झाड़ी संवर्ग में सम्मिलित करते हैं। इसका संवर्ग कौन सा होगा? झाड़ी संवर्ग होगा। इस पादप का संवर्ग कैसा होगा? झाड़ी संवर्ग का पादप होगा। इसी प्रकार से एक और पादप लेते हैं, जैसे आम का पादप लेंगे। आम का पादप वो सबसे लंबा होता है, यानी काफी लंबा, अत्यधिक लंबा। और इसका तना हरा नहीं होता, तना कठोर होता है, इसका कठोर तना। और शाखाएं ऊपर से प्रारंभ होती हैं। इसका मतलब संवर्ग कैसा होगा? वृक्ष संवर्ग। कैसा संवर्ग होगा ये? वृक्ष संवर्ग। इस प्रकार से पादपों के हमने 3 संवर्ग हैं वो पढ़ लिए हैं, कि पादप हैं उनको 3 संवर्गों में विभाजित कर सकते हैं: शाखीय पादप, झाड़ी पादप और वृक्ष पादप। झाड़ी पादप संवर्ग में बहुत सारे झाड़ी, जैसे कि है वो आक है, जैसे कि है वो मेहंदी का पौधा है, तो ये पौधे किस संवर्ग में आते हैं? झाड़ी संवर्ग में आते हैं। जबकि वृक्ष संवर्ग में जितने भी बड़े वृक्ष होते हैं, जैसे पीपल है, खेजड़ी है, जैसे नीम है, आम है, जामुन है, तो ये केले का वृक्ष है, ये सारे वृक्ष है वो कौन से संवर्ग में आते हैं? वृक्ष संवर्ग में आते हैं। बड़े पौधे जिनकी शाखाएं ऊपर से प्रारंभ होती हैं वो है वो वृक्ष संवर्ग में आते हैं। जबकि मध्यम आकार के जो पादप होते हैं वो झाड़ी संवर्ग में आते हैं। और जो सूक्ष्म पादप होते हैं, जैसे घास है, जैसे दूब है, जैसे टमाटर का पादप है, तो ये जो है वो पादप हैं वो किस संवर्ग में आते हैं? ये है वो शाखीय संवर्ग में आते हैं। तो पादपों को हम पहचान करके 3 संवर्गों में विभाजित कर सकते हैं और तीनों संवर्गों के उदाहरण सहित उनकी हम वो परिभाषा दे सकते हैं। जैसे मान लो शाखीय पादप किसे कहते हैं? तो वे पादप जिनकी लंबाई कम होती है, जिनका तना बिल्कुल हरा होता है, और जो कम लंबाई वाले और कोमल तने वाले, हरे तने वाले पादप होते हैं, उनको हम वो शाखीय संवर्ग या शाखीय पादप कहते हैं। ऐसे ही झाड़ी संवर्ग में, झाड़ी संवर्ग की क्या, तो शाखीय संवर्ग के कुछ उदाहरण भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि घास है, दूब है, जो टमाटर है, ये शाखीय संवर्ग में आते हैं। ऐसे ही हम वो झाड़ी संवर्ग को भी परिभाषित कर सकते हैं। झाड़ी संवर्ग को परिभाषित कीजिए उदाहरण से, जैसा प्रश्न आ जाए। तो झाड़ी संवर्ग में यानी वे पादप है जो जिनके तने की लंबाई मध्यम आकार की होती है, जिनका तना हरा होता है और कठोर होता है, वो पादप है वो झाड़ी संवर्ग के पादप कहलाते हैं। जैसे है वो आक का पादप है, टमाटर का पादप है, ठीक है, मेहंदी का पादप है। तो
तो ये झाड़ी संवर्ग के क्या है, उदाहरण है। ऐसे ही अगला संवर्ग है वृक्ष संवर्ग। तो वृक्ष संवर्ग को परिभाषित कर सकते हैं, वे पादप है जिनके तने की लंबाई अत्यधिक होती है, जिनका तना कठोर होता है, कम हरा होता है और जिनकी शाखाएं हैं वो ऊपर से प्रारंभ होती हैं, वे पादप है वो वृक्ष संवर्ग के पादप कहलाते हैं। और इन पादपों के मुख्य उदाहरण हैं जैसे कि आम का पादप है, जैसे कि नीम का पादप है, जैसे कि केले का पादप है। तो ये सारे पादप कौन से कैटेगरी के पादप हैं, वो वृक्ष संवर्ग के पादप हैं। तो पादपों को हम देख करके उनके तने की लंबाई, उनके तने का आकार, उनके तने का रंग और उनके तने में जो शाखाएं हैं वो कहाँ से प्रारंभ होती हैं और है वो पादप का तना है वो कठोर है या कोमल है, इन्हीं गुणों के आधार पर हम वो पादपों को पहचान सकते हैं। तो इस पाठ के अंदर हमें पादपों को जानना है कि कौन कौन से पादप हैं और इन पादपों के कौन कौन से संवर्ग हैं। तो मैंने आज आपको पादपों के 3 संवर्ग बताए। तीनों संवर्गों के उदाहरण और उनकी परिभाषा आपको याद करनी है। क्रियाकलाप आपकी किताब का 7.1 है, उसमें इस प्रकार से पादप लेकर के पादप की लंबाई, पादप के तने का रंग, कठोरता और कोमलता और पादप की शाखाएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं वो इन गुणों के आधार पर उनके संवर्ग निर्धारित किए गए हैं कि पादपों के कितने संवर्ग होते हैं। ठीक है, तो ये वो इस क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है जो मैंने आपको बताया है। आगे हम तीनों ही संवर्ग के पादपों के विषय में अध्ययन करेंगे और पादप के जो पार्ट हैं, जड़, तना, पत्ती, शाखा, इन सभी के गुण और इनके वो प्रकार के बारे में हम अगले चैप्टर में यानी अगले वो वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ